ड्राइव की जो लीडरशिप है वो एसएसपी साहब ने वो पहले से भी और अब आज कुछ ज़्यादा ही उन्होंने खुद से संभाली है और हमें उसके एविडेंट रिजल्ट जो हैं हमें रोड को मिलते हैं। आज मैं भी पिछले एक आधे घंटे से यहाँ साहब के साथ हूँ, तो हमने देखा कि आज वो पिलन राइडर वाला हेलमेट को भी कंप्लायंस हमने बहुत सारे केसेस में देखा। ये बहुत एक खुश आइंद बात है। तो हमें जैसे कि हमारे सब मज़ाहिब में भी ऐसा कहा गया कि हमें एक तो रब्त ज़ब्त से कोई भी काम करना चाहिए, हमें दूसरों की जान की हिफाजत करनी चाहिए, दूसरों के हकूक़ की कदर करनी चाहिए। तो जब तक ना हम में वो शऊर पैदा होगा कि मैं सिर्फ़ एसएसपी साहब के रोब-दाब से, इस डर से कि आगे जाके ये मेरा चालान कर देगा, सिर्फ़ इसी डर से अपना हेलमेट नहीं पहनूँ, बल्कि मैं इस शौक़ से ये हेलमेट पहनूँ कि ये शायद मेरी जान की ज़मानत भी हो सकता है कल। ठीक है? तब तक हम इस पूरे मिशन में कामयाब नहीं होंगे। इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी है, आपकी ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपकी रीच लोगों तक है। आप लोगों तक ये बात पहुँचाएँगे कि जो भी ट्रैफ़िक और रोड सेफ्टी के लवाज़िमात हैं, उन पे दिली तौर अमल करें। इस तरह नहीं कि आरटीओ या एसएसपी साहब आगे जाके हमें चालान करेंगे, तब उससे बात नहीं बनेगी। डेटरेंस वैल्यू ही सिर्फ़ है एनफोर्समेंट का। एनफोर्समेंट एक नॉर्म कभी नहीं हो सकता है। हम यहाँ 100 के 100 गाड़ियाँ हम पकड़ नहीं पाएँगे, अगर हम रोड पे बैठें भी। तो इसमें सेल्फ कंप्लायंस, वॉलंटरी कंप्लायंस की बात है। तो मैं अपील करूँगा लोगों से, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि जैसे कि हमें तलकीन की गई है, हमारी फैमिलीज़ में हमारे फैमिली वैल्यूज़ ऐसे हैं कि हमें दूसरों के जान की तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़िम्मेदारी है, अपने जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़िम्मेदारी है। ये सब हमारे पास एक अमानत है, हम इस अमानत की ख़यानत ना करें। देखिए, चालान तो हम भी थोड़ा बहुत तो हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी करते हैं, लेकिन चालान का डाटा तो आपको मुज़फ़्फ़र साहब दे पाएँगे, इन्होंने रिसेंटली क्या किया। ऑफ़ कोर्स उसमें थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज़ वी हैव बीन वेरी एग्रेसिव एंड वी हैव बीन अनफॉरगिविंग इन एनी केस। तो चालान अमाउंट जो हमारा है या नंबर्स हैं, दैट शुड नॉट डिटरमाइन आवर एक्शन। ठीक है? इनफैक्ट मैं तो आइडियल सिचुएशन वो चाहूँगा एक दिन कि जब हमें रोड पे चालान नहीं आए, जब हमें रोड पे इतनी कंप्लायंस हो कि मुज़फ़्फ़र साहब को शाम को 0 फिगर मिले चालान में, हम उस तरफ आने। इसलिए चालान, नंबर ऑफ चालान और रोड पे क्या हो रहा है, इसका कोई ज़रूरी कनेक्शन नहीं है। ठीक है? इनफैक्ट लोअर चालान्स कुड रिफ्लेक्ट अ बेटर सिचुएशन समटाइम्स, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उधर की तरफ जाएँ जहाँ हमें चालान करने ना पड़े। चलो जी, मैं आपको बताऊँ, ये पिछले 1 साल की प्रॉब्लम है। इसमें एक तो हमने डिजी लॉकर को प्रमोट करने की कोशिश की, क्योंकि हम डिजिटल अब जा रहे हैं, हम हर जगह पे डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। हमें डिजी लॉकर को भी हमने बहुत प्रमोट किया, हमारी तरफ से ही और ट्रैफिक पुलिस की भी तरफ से। आपको आज ये शिकायत नहीं आएगी ट्रैफिक पुलिस वाला जी डिजी लॉकर लाइसेंस को ऑनर नहीं करता है, जैसे पहले आता था। ठीक है? तो ये बोथ लेवल्स पे एजुकेशन होगी और डिजिटल लिटरेसी होगी, चाहे वो सिस्टम की हो या सिटीजन्स की हो। दूसरा, बेशक मैं आपकी ये बात समझता हूँ कि अगर बंदा हमें 50 रुपए देता है, उसके लाइसेंस घर तक पहुँचे, तो पहुँचनी चाहिए। क्योंकि पिछले 2 साल का बैकलॉग इतना ज़्यादा हुआ था क्योंकि टेंडर पास नहीं हुई थी। सरकार में हम अपने जैसे घर में काम करते हैं, मर्ज़ी से करते हैं, सरकार में सिस्टम्स होते हैं। तो किसी वजूहात से हमें 3 बार, 4 बार टेंडर में मल्टीपल बिडर्स नहीं आए, जिस वजह से वो टेंडर कैंसल होता गया, फिर से करना पड़ा। फिर जो बैकलॉग जमा हुआ था, हमने एक एजेंसी को दिया, बैकलॉग हमारा क्लियर हो गया है। फिर से 2-3 महीने का बैकलॉग हुआ है, उसके लिए हमने टेंडर का जो है टेक्निकल बिड अभी पास की है। उसका फाइनेंशियल बिड मुझे लगता है इसी हफ्ते में थ्रू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम वही नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएंगे जहां आपको लाइसेंस अपने टाइम पे पहुंच जाएगा। कोशिश की थी कि हमारा जो फोकस स्पेसिफिक वायलेशंस पे ही आता होगा। कुछ दिन पहले मैंने गुजारिश की थी सबसे कि हमारा जो फोकस जो हेलमेट नहीं पहनते हैं और जो पर्टिकुलरली पिलन राइडर जो हेलमेट नहीं पहनेगा उस पर रहेगा। सो हम आज पिछले कुछ दिनों से इसी पे जो हमारी कार्रवाई है वेरी स्पेसिफिक एंड फोकस रहेगी। आइडियल सिचुएशन रहेगी कि अगर लोग खुद ही पहने, तो अपने आप को सिचुएशन में ना डालें कि आपकी जो है टू व्हीलर हम सीज करें या आपका चालान हो जाएगा। ये अगर जो एक्टिविटी हो रही है ये आपकी सेफ्टी के लिए ही हो रहा है, तो बराए मेहरबानी हमारे इस एंडेवर में हमारा साथ है, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। मेरी बस इतनी गुजारिश रहेगी। आप
जो है थ्रू योर मीडिया आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिसमिनेट करें कि अगर ये जो ड्राइव्स हम कर रहे हैं इसमें बेसिक एम है कि श्रीनगर में जो एक्सीडेंट्स हैं इनको किस तरीके से हम कम कर पाएँ। रिकवरीज के हवाले से बात करें तो जो पिछले ये ड्राइव चल के 10-12 दिन से कितने चालान सुने हैं और खास तौर अगर हम बात करें कितनी सीजर भी हुई है व्हीकल्स की। देखिए, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को इस नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ कि हमें सिर्फ सीज़ करना है या हमें चालान करना है। बेसिकली चालान इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। चालान या सीजर इज़ नॉट द सॉल्यूशन इन इटसेल्फ। बेसिकली जो पहले भी बोला आज फिर से बोलेंगे कि लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। सीजर डिफाइन नहीं करता है कि सेफ्टी जो हम चाहते हैं कि लोग ना इसको इनकलकेट करें। चालान्स एंड सीजर्स दिस इज़ नॉट द आंसर। जो लोग आगे आके इस पर्टिकुलर चीज़ को अपनाएंगे कि सेफ्टी अपनी दूसरे की, दिस इज़ व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर कि हम यही चाहते हैं कि लोगों में बेदारी पैदा हो कि अपनी जो है सेफ्टी का ख्याल रखें, दूसरे की सेफ्टी की वो ख्याल रखें, जो एक्सीडेंट होने से कमी आए। अब बुजुर्ग साहब कार्रवाई नहीं होती है। हमारा फोकस हमेशा रहा है जो ओवरलोडिंग वाला जो मामला है उस पे कंटिन्यूअसली काम चल रहा है। नॉट दैट कि इट इज़ नॉट हैपनिंग, इट हैज़ बीन हैपनिंग, आज भी हो रहा है और अगर आगे भी ये चलता रहेगा। अभी सिर्फ हमारा एक फोकस जो है एक पर्टिकुलर वायलेशन पे है। साइमल्टेनियसली उस पे भी काम चल रहा है।